सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी के प्रकार। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं इसको देखेंगे, और कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये चीज़ आज हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र में, मैंने मिट्टी के प्रकारों को अलग अलग सिंबल के द्वारा दर्शाया है। शुष्क मिट्टी को इस टाइप से, मतलब अलग अलग सिंबल के द्वारा मैंने आपको इस मिट्टी को दर्शाया गया है। अब है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी गंगा सतलज के मैदानों में मुख्य रूप से पाई जाती है। गंगा और सतलज के जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ ये मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी उत्तराखंड और यूपी हो गया, बिहार हो गया और झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दक्षिणी उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, आपका बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस मिट्टी को इस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यह मिट्टी धान हो गया, गन्ना, गेहूँ आदि के लिए उपयोगी होती है। यह मिट्टी जो होती है वो धान और गेहूँ और गन्ना के लिए उपयोगी होती है। लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस कारण लोग इसमें यूरिया का उपयोग करते हैं। किसी का उपयोग करते हैं? यूरिया का उपयोग करते हैं। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी आपकी होती है वह किसके द्वारा लाई गई थी? नदियों द्वारा लाई गई होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलकता होती है, मतलब पोटास इस मिट्टी में ज़्यादातर होता है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की हो गई और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्र पर पाई जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है? 22% क्षेत्र में यह मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी दो प्रकार की होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक बागर हो गया और एक खादर हो गया। बागर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ध्यान रखना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होगी उसको बागर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बागर। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरकता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन और दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। ये ध्यान रखना, धान हो गया, गेहूँ, मक्का, तिलहन हो गया और दलहन हो गया और आलू आदि की खेती इसमें की जाती है। दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में। इसके अंतर्गत आता है उड़ीसा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु, केरल राज्य आते हैं। दक्षिण भारत के अंतर्गत उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु और केरल राज्य आते हैं। यह मिट्टी मसाले तथा दालों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। जो लाल मिट्टी होती है आपकी, इसमें मसाले तथा दालों के लिए बहुत सर्वाधिक उपयोगी होती है। इस मिट्टी के लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड होता है। कौन सा होता है? आयरन ऑक्साइड होता है इस मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का? लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी जो होती है इसके निर्माण में जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार तथा कायंत्रित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की अधिकता होती है। किसकी होती है? सिलिका तथा आयरन की अधिकता होती है। लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलायोजित रूप से यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। कौन सी प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होगी, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरकता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। बंजर भूमि के रूप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। इस मिट्टी में कपास हो गया, गेहूँ हो गया, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी तथा जिलों, मेघालय के गारो, खासी तथा जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान
अरावली के पूर्वी क्षेत्र महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जाती है। किसका इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जाती है? चूने का इस्तेमाल करके। तीसरे नंबर पर है काली मिट्टी, इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। यह कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। चौथा है आपका ज्वारीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी ज्वार भाटा आने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो ज्वारीय मिट्टी होती है वो ज्वार भाटा आने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है। ज्वारीय मिट्टी होती है खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है, परंतु मैंग्रोव वनस्पति उगती है। यह खेती के लिए तो उपयोगी नहीं होती है, लेकिन मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर उगती है, जिनकी जड़ें मिट्टी को अत्यधिक मजबूती से जकड़े रखती हैं। जो मैंग्रोव वनस्पति होती है ये मिट्टी को बहुत मतलब अधिक मजबूती से पकड़े रखती हैं, जिस कारण से जो होता है यह वनस्पतियाँ जो तूफान और सुनामी के समय तटीय क्षेत्रों को बचाती हैं। जब अच्छे मजबूती से जकड़े होने के कारण जब हमारा सुनामी या फिर तूफान आता है तो वह उस क्षेत्र की तटीय क्षेत्रों को बचाती है। अगला आता है शुष्क मिट्टी। अगली है आपकी शुष्क मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, कहाँ मिलती है? पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है। जो शुष्क मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में और दक्षिणी पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है। यह मिट्टी जो होती है, शुष्क मिट्टी जो होती है वो खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है, परंतु यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मरुद्भिद वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे हो गया बेर, हो गया आपका नागफनी, हो गया रामबास, हो गया कैक्टस, हो गया बबूल, हो गया अनानास, हो गया आदि प्रमुख रूप से होते हैं। शुष्क मिट्टी आपके पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ इस मिट्टी में खेती नहीं होती है, क्योंकि यह मरुद्भिद वनस्पति होती है। यहाँ पर बेर, नागफनी, रामबास, कैक्टस और बबूल, अनानास आदि प्रमुख रूप से होती है। इस मिट्टी में ये चीज़ें होती है। अगला है आपका पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया तथा पूर्वोत्तर के राज्य में पाए जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः फलों के उत्पादन के लिए तथा आलू की खेती के लिए उपयोगी होती है। जो पर्वतीय मिट्टी होती है यह मुख्यतः फलों के उत्पादन तथा आलू की खेती के लिए उपयोगी होती है। अगला है आपका लैटेराइट मिट्टी। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी होती है। जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जहाँ अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत का मालाबार क्षेत्र जो केरल के अंतर्गत आता है, लैटेराइट मिट्टी के लिए सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। भारत का जो मालाबार क्षेत्र है केरल जो है वो लैटेराइट मिट्टी के लिए सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वांचल के क्षेत्र में भी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वांचल के क्षेत्रों में भी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है। जो आपकी लैटेराइट मिट्टी है यह खेती के लिए उपयोगी नहीं होती, परंतु चाय के उत्पादन के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। लैटेराइट मिट्टी है जो है आपकी यह खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है, परंतु चाय के लिए यह सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। और इसमें आयरन और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी इसमें भी देख लेते हैं। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन तथा सिलिका की बहुलकता होती है। सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को
गहरी लाल लैटेराइट, सफ़ेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लैटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलकता होती है। जो गहरी लाल लैटेराइट होती है उसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता तथा पोटास की बहुलकता होती है, मतलब अधिकता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है। इसकी उर्वरता जो होती है लैटेराइट मिट्टी होती है, इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लैटेराइट की उर्वरता सर्वाधिक कम होती है। जो सफ़ेद लैटेराइट होती है उसकी उर्वरता सबसे सर्वाधिक कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। किसके कारण इसका रंग सफ़ेद होता है? केओलिन के कारण। भूमिगत जलवायु लैटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है। जो भूमिगत जलवायु लैटेराइट होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लैटेराइट मिट्टी चाय, इलायची तथा काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जो आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है वो चाय, इलायची तथा काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अंतिम और 8वां है आपका अम्लीय क्षारीय मिट्टी। अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टी। इस मिट्टी में भी वही विशेषता होती है, विशेषता पाई जाती है जो शुष्क मिट्टी में पाई जाती है। इस मिट्टी में भी वही विशेषता पाई जाती है जो शुष्क मिट्टी में पाई जाती है, परंतु इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, जिस कारण इस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके फसल उगाने योग्य बनाया जा सकता है। मतलब इस जो अम्लीय होती है ये इसका बिहेवियर जो होता है आपका शुष्क मिट्टी के समान ही होता है, परंतु इसमें यह होता है 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा हो जाती है, तो इसमें जिप्सम उगाकर इसको जिप्सम डालकर इसको फसल के लिए योग्य बनाया जाता है। ICAR फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के स्थल भाग का जो 24% भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। कितने परसेंट भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? 24%। एक और है देश में मृदा अपरदन। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। कब? 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। किया गया किया गया था। ठीक है, किया गया।